अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नाज किचन सीक्रेट्स। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ईद के बाद से बीफ और मटन की डिशेस बन रही हैं, इसलिए सोचा कि कुछ मीठा हो जाए। आज मैं आपके लिए दूध से गुलाब जामुन बनाने की परफेक्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। चलें तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें फ़्रेश दूध की ज़रूरत है। इसके लिए हमने 1 kg फुल क्रीम दूध ले लिया है। इस दूध का हम खोया तैयार करेंगे। फुल क्रीम दूध लेने का फ़ायदा ये है कि इससे खोया ज़्यादा मिकदार में बन जाता है। अगर आप क्रीम के बगैर दूध इस्तेमाल करते हैं तो उससे खोया ज़रा कम मिकदार में बनेगा। दूध आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, काऊ का, बफलो का, या फिर आप मिल्क पैक भी यूज़ कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। मैं आपको वो कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगी जिनकी वजह से अक्सर लोगों के गुलाब जामुन सही तौर पर नहीं बन पाते। फ्लेम हमने ऑन कर लिया है। इस वक्त फ्लेम हाई है। जैसे ही दूध बॉयल होना शुरू होगा हम फ्लेम को लो कर लेंगे। दूध बॉयल हो चुका है और हमने फ्लेम लो कर लिया है। खोया बनाने के लिए या तो आप मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यूसली इसे हिलाते जाइए। 15 से 20 मिनट तक आपका खोया तैयार हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इसे 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने दें। इस दौरान आपको इसे हिलाने की ज़रूरत नहीं है। 20-25 मिनट के बाद जब दूध गाढ़ा हो जाए तो फिर आप इसे मुसलसल हिलाइए ताकि दूध पेंदे के साथ ना लगे। दूध पर जो उबालाई आएगी उसे भी हम इसमें शामिल करते जाएंगे। दूध गाढ़ा हो चुका है, इसलिए हम इसे कंटिन्यूसली स्टिर कर रहे हैं और साइड पे आती हुई बालाई को भी हम इसमें शामिल करते जा रहे हैं। अब 2 से 3 मिनट मज़ीद लगेंगे और खोया रेडी हो जाएगा। गुलाब जामुन बनाते हुए लोग पहली मिस्टेक ये करते हैं कि खोए को बहुत ज़्यादा खुश्क कर लेते हैं, जिसकी वजह से इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। जब हम खोए की बॉल्स बनाते हैं तो इसमें मॉइस्चर ना होने की वजह से इसमें क्रैक आ जाते हैं। खोया तैयार हो चुका है। अब हम गुलाब जामुनों के लिए शुगर सिरप तैयार कर लेंगे। शुगर सिरप तैयार करने के लिए हमने 1.5 कप चीनी ली है। अगर आपके पास मेजरिंग कप मौजूद नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं। घर में इस्तेमाल होने वाला कोई भी आप छोटा चाय का कप ले लीजिए, क्योंकि आम तौर पर ये मेजरिंग कप चाय के छोटे कप के बराबर होता है। यही हाफ़ कप आप चीनी का और ले लीजिए तो आपके पास 1.5 कप चीनी मेजर हो जाएगी। अब हम शुगर सिरप बनाने के लिए एक पैन ले लेंगे। इसमें हम पहले 1.5 कप चीनी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1.5 कप पानी ऐड कर देंगे। सिरप बनाने के लिए हमने चीनी और पानी बराबर मिकदार में लेना है। चीनी को हम थोड़ी देर स्टिर करेंगे ताकि ये पानी में डिज़ोल्व हो जाए। आप साबुत सब्ज़ इलायची या इलायची पाउडर शुगर सिरप में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे खोए में ऐड करूँगी। चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है। पानी को बॉयल आने के बाद हम इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। दूसरी मिस्टेक अक्सर लोग ये करते हैं कि शुगर सिरप को ज़्यादा गाढ़ा कर लेते हैं। गाढ़ा होने की वजह से ये गुलाब जामुनों में अच्छी तरह से जज़ब नहीं हो पाता और गुलाब जामुन अंदर से फीके रह जाते हैं। अब मैं आपको इसे चेक करने का तरीका बताती हूँ। थोड़ा सा सिरप अपनी फिंगर पर लगाइए। ये देखें, ये हाथ से हल्का सा चिपक रहा है। इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी। गुलाब जामुनों की डो तैयार करने के लिए हमारे पास जो खोया तैयार हुआ है वो तकरीबन 1 प्याली है। इसके अलावा 4 टेबलस्पून मैदा है जो तकरीबन 1/3 कप के बराबर है। ये देखें, मैदे की जगह हम गंदम का आटा या सूजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर है और 1/4 टीस्पून हमारे पास इलायची का पाउडर है। गुलाब जामुनों की डो बनाने के लिए हम सबसे पहले खोया ले लेते हैं। खोए में थोड़ा थोड़ा मैदा ऐड करते हुए हम इसे मिक्स करते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि खोए में काफ़ी मॉइस्चर मौजूद है।
अगर गुलाब जामुन बनाते हुए आपको खोए में मॉइस्चर कम लगे तो आप 1 या 2 टेबलस्पून दूध के भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून सब्ज़ इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। मैदे के साथ साथ इन्हें भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमने 8 से 10 मिनट तक गुलाब जामुन की डो को अपनी हथेली की मदद से गूंदना है। ये देखें, इस तरह से, जिस तरह कि हम मकई के आटे को गूंदते हैं। जितना अच्छा हम आटा गूंदेंगे उतने ही अच्छे हमारे बॉल्स तैयार होंगे। मैंने आपको बताया था कि आप मैदे की जगह गंदम का आटा या सूजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सूजी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे 10 या 15 मिनट के लिए 2 चम्मच दूध में भिगो लीजिए। जब ये फूल जाए तो इसे खोए में शामिल कर लीजिए। हमारी डो तैयार हो चुकी है। अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे। हम इन्हें इक्वल पीसेस में काट लेंगे ताकि हमारे बॉल्स एक जैसे बन सकें। डो के हमने पीसेस बना लिए हैं। अब हम इनके बॉल्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसे सख्ती से प्रेस करेंगे, ये देखें इस तरह। उसके बाद हम इसे प्रेशर देते हुए बॉल बनाना शुरू करेंगे। जैसे ही बॉल बनना शुरू होगा हम इस पर प्रेशर कम करते जाएंगे। ये देखें, हमारा एक बॉल तैयार हो चुका है और इस पर कोई क्रैक भी नहीं है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से हम सारे बॉल्स बना लेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आपके बॉल्स पर क्रैक आ रहे हैं तो समझें कि आपकी डो में मॉइस्चर कम है। मॉइस्चर को पूरा करने के लिए आप इसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून दूध के ऐड कर लें, क्योंकि बॉल में अगर एक भी क्रैक हुआ तो फ्राई करते हुए क्रैक की जगह से बॉल फट जाएगा। ये देखें, हमारा दूसरा बॉल भी रेडी हो चुका है और इसमें भी कोई क्रैक नहीं है। हमारे सारे बॉल्स रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें फ्राई करना शुरू करेंगे। गुलाब जामुन फ्राई करने से पहले हम शुगर सिरप को गर्म कर लेंगे, क्योंकि ये ठंडा हो चुका है। इसे अभी हम तेज़ गर्म करेंगे। जब तक हम गुलाब जामुन फ्राई करेंगे ये मीडियम गर्म रह जाएगा। हमने एक कढ़ाई में ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हम एक बॉल इसमें डालेंगे और चेक करेंगे कि ऑयल इतना गर्म है जितना हमें रिक्वायर्ड है। ये देखिए, बॉल से छोटे छोटे बुलबुले उठ रहे हैं। इतना ही गर्म ऑयल हमें चाहिए था। अब हम 1 बाय 1 सारे बॉल्स ऑयल में डालते जाएंगे। हमें तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे इनको फ्राई करते हुए, ताकि गुलाब जामुन अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। अगर हमारा ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो गुलाब जामुनों पर जल्दी से कलर आ जाएगा, लेकिन ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। शुरू में हम गुलाब जामुनों को स्पैचुला से नहीं हिलाएंगे, हम स्पैचुला की मदद से ऑयल को हिलाते जाएंगे। इससे गुलाब जामुन भी खुद ब खुद हिलते रहेंगे। व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ये देखें, गुलाब जामुनों पर कलर आना शुरू हो गया है और हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल सही फ्राई हो रहे हैं। इनमें से कोई भी फटा नहीं है। इसका मतलब है कि इनमें एक भी क्रैक नहीं है। अगर गुलाब जामुन में एक भी क्रैक हो तो ये क्रैक वाली जगह से फट जाता है। हम इन्हें इसी तरह से लो फ्लेम पर पकाते जाएंगे ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। ये देखिए, हमारे गुलाब जामुनों पर बहुत ही खूबसूरत कलर आ गया है और फ्राई होने के बाद इनका साइज़ भी पहले से बड़ा हो गया है। ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह हमारे गुलाब जामुन कितने अच्छे तैयार हुए हैं। अब हम इन्हें शुगर सिरप में डाल देंगे। हमारे गुलाब जामुन शुगर सिरप में तैर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये अंदर से अच्छी तरह से पक चुके हैं। अगर ये अंदर से कच्चे होते तो भारी होने की वजह से फ़ौरन ही पेंदे में बैठ जाते।
जैसे जैसे ये शुगर सिरप एब्जॉर्ब करते जाएंगे ये पैंदे में बैठते जाएंगे। याद रखिए कि शुगर सिरप को ना तो तेज़ गर्म और ना ही हल्का गर्म होना चाहिए। अगर ये तेज़ गर्म होगा तो गुलाब जामुन इसमें डालने के बाद पिचक जाएंगे। अगर हल्का गर्म होगा तो सिरप इनमें अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। अब हम इन्हें कम से कम 4 से 6 घंटे तक शुगर सिरप में पड़ा रहने देंगे। 6 घंटे हो चुके हैं। अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं। ये देखें गुलाब जामुन शीरा जज़ब करके पैंदे में बैठ चुके हैं और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। इनका कलर इतना खूबसूरत आया है कि देखते ही मुंह में पानी आ गया है। अब मैं आपको एक गुलाब जामुन लेकर काट के दिखाती हूँ। ये देखें शुगर सिरप में डालने की वजह से इनका साइज़ मज़ीद बढ़ गया है। व्यूअर्स, मैं आपको एक और टिप बताती हूँ। अगर आपके गुलाब जामुनों में शुगर सिरप सही तौर पे एब्जॉर्ब ना हुआ हो तो आप गुलाब जामुनों को सिरप में से निकाल लीजिए और सिरप को मीडियम गर्म करके गुलाब जामुनों को आधे घंटे के लिए इसमें रख दीजिए। इस तरह शुगर सिरप उनमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। व्यूअर्स, ये देखें हमारे गुलाब जामुन कितने सॉफ्ट और अंदर से कितने जूसी बने हैं। व्यूअर्स, अगर आप मेरी टिप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अब मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें हमारे गुलाब जामुन कितने ज़बरदस्त बने हैं। इनका कलर माशाल्लाह से कितना खूबसूरत आया है और ये बहुत सॉफ्ट और अंदर से बहुत जूसी बने हैं। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दें। इसके साथ ही अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई और ख़ूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।